ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में भारी घबराहट फैल गई। नई शुवेंदु अधिकारी सरकार के सख्त रुख और होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर से बांग्लादेशी घुसपैठिए परिवारों समेत भागने लगे हैं। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर पिछले 2 दिनों में सैकड़ों लोग सीमा पार करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। बैग बोरिया लेकर बच्चे बूढ़े सब भाग रहे हैं। कई सालों से यहाँ बसे लोग अब डर के मारे वापस लौटने का फैसला किया। जेल जाने या होल्डिंग सेंटर में बंद होने का डर उन्हें सता रहा है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बंगाल में घुसपैठियों का पलायन शुरू। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट पर माहौल काफी तनावपूर्ण है। पिछले 2 दिनों से यहाँ सीमा की ओर जाते लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं। हाथ में छोटे छोटे बैग और प्लास्टिक की थैलियां लिए महिलाएं, डरी हुई आंखों वाले बच्चे और घबराए हुए पुरुष दिखाई दे रहे हैं। ये लोग सालों से बंगाल में रह रहे थे, लेकिन अब नई सरकार की सख्ती के कारण ये डर से भाग रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद घुसपैठियों और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलते ही अवैध रूप से रह रहे लोग दहशत में आ गए हैं। सरकार की डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट नीति के तहत पहले उनकी पहचान होगी, फिर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और आखिर में पुशबैक कर बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। इसी डर ने इन्हें सीमा की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। सालों से बसे लोग अब भाग रहे हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इनमें सिर्फ डर नहीं बल्कि एक पछतावा भी साफ दिख रहा है। कई लोग वर्षों से यहाँ रह रहे थे, कुछ रिक्शा चलाते थे, कुछ निर्माण साइट्स पे मजदूरी का काम करते थे, कुछ घरों में काम करते थे और छोटे कारखानों में नौकरी कर रहे थे। कोलकाता, बारासात, दमदम, हावड़ा जैसे इलाकों में उन्होंने अपनी छोटी मोटी जिंदगी बसाई थी। अब सब छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। उनको अब पछतावा हो रहा है कि वो पहले खुद क्यों नहीं भाग गए। अब सरकार के डर से उन्हें भागना पड़ रहा है। 28 वर्षीय नसीम मुल्ला कोलकाता के एक चमड़ा कारखाने में काम करता था। उसने बताया, पहले लगा कि सिर्फ कागजों की जांच होगी, लेकिन अब फैक्ट्री मालिक भी कह रहा है कि कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, हम गरीब लोग हैं, जेल नहीं जाना चाहते। तो वहीं 42 वर्षीय अब्दुल करीम ने बताया कि वह 10 साल पहले मजदूरी करने बंगाल आया था। यहाँ आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड सब बन गया था, वोट भी दिया उसने, लेकिन अब माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। उसे डर लग रहा है कहीं वह जेल न जाए, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। स्थानीय लोगों का क्या कहना है? सीमा से लगे गांव के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में यह दूसरी बार है जब इतनी संख्या में लोग अचानक सीमा के पास पहुंच रहे हैं। देर रात और सुबह सुबह छोटे छोटे समूहों में लोग आ रहे हैं। कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ अपना बसेरा डाल लिया था। अब सरकार की सख्ती के बाद लोग लगातार भाग रहे हैं। आपको बता दें, सीमा के पास रह रहे भारतीयों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि अवैध घुसपैठ के कारण उनकी जमीन संसाधनों पर असर पड़ रहा था, अब सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट नीति पर तेजी से काम कर रही है, यानी पहले पहचानो, फिर रिकॉर्ड से हटाओ और आखिर में देश से बाहर कर दो। राज्य भर के 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन केंद्रों में पकड़े गए घुसपैठियों को रखकर उनकी जांच होगी, फिर बीएसएफ के जरिए बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। दोस्तों, होल्डिंग सेंटर का डर इन घुसपैठियों को इतना सता रहा है कि वो बिना रुके सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जेल में बंद रहने और सालों तक फंस जाने का डर था, अब नई व्यवस्था में जल्दी जल्दी डिपोर्ट होने का खतरा है। इसलिए जो लोग खुद समझ गए हैं कि अब बचना मुश्किल है, वे पहले ही भागने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तो यह शुरुआत का दौर है। अभी सरकार यह अभियान लगातार चलाती है तो बंगाल में अवैध घुसपैठ की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। स्थानीय लोगों की शिकायतें सालों से थी कि घुसपैठिए वोट बैंक की राजनीति के कारण संरक्षण पा रहे थे। अब नई सरकार उस सिलसिले को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, घुसपैठ सिर्फ आबादी बढ़ाने की समस्या नहीं है, इससे रोजगार, सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को और सख्ती करनी चाहिए या कुछ और चुनौतियां सामने आ सकती हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।